सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक को देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है इसके ऊपर। मेरे पीछे बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्य एव अधिकारस्ते, ते अर्थात तुम्हारे जैसे, ते मतलब तब, मतलब तुम्हारा, तुम्हारा का मतलब तुम्हारे जैसे तत्व ज्ञानदर्शी, ज्ञानार्थी, तत्व ज्ञानार्थी जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता उसके लिए कर्म में अधिकार है। कर्म में ही अधिकार है, कर्म का ही करने का अधिकार है। लेकिन मां फलेषु कदाचन, फलों पे अधिकार कभी भी नहीं है। एक्चुअली कभी भी है नहीं वाली बात नहीं, कभी भी ना हो। अस्तु शब्द यहां पे है, संगो अस्तु, तो अस्तु इधर लगा लीजिएगा। कर्मण्य एव अधिकारे अस्ते, सॉरी अस्ते नहीं, कर्मण्य एव अधिकार, ते कर्मण्य एव अधिकार मां फलेषु कदाचन अस्तु। तुम्हारा, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा कर्म पे ही अधिकार हो और कभी भी फलों पे अधिकार ना हो, मतलब तुम फंसो नहीं। मां कर्म फल हेतुभुर, तुम कभी भी कर्म फल के हेतु मत बनो। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई बम फोड़ा, तो बम फोड़ने का हेतु वो व्यक्ति है, तो उसका दंड किसको मिलेगा? दूसरे को मिलेगा। समझ में आ गया? तो जो व्यक्ति किसी कर्म फल का हेतु बन रहा है उसको भोगना भी पड़ेगा उस कर्म फल को, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। और फिर भोगने के लिए व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। सबको समझ में आ रहा है? तो एकदम निर्लिप्त भाव से व्यक्ति कर्म करे। और इसी कारण से ते संग अस्तु अकर्मणि, मां ते संगस्तु अकर्मणि, तुम्हारा अकर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं कर्म नहीं करूंगा। ये तो झमेला है। कल हम बात कर रहे थे तो शायद लोग सोच रहे थे हम बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी इन्हीं सब लेक्चर्स, इसी श्लोक पे लेक्चर में बताते हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए काम कर रहा है, कहीं इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, तो इस जगत में लोग किसी इंस्टीट्यूशन में या कोई नौकरी कर रहे होते हैं, किस लिए कर रहे होते हैं? परिवार के लिए। और परिवार क्यों चला रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उसी प्रकार से, उस तरह से जैसे व्यक्ति यहां पे उठते ही व्यक्ति उपाधियों से घिरा रहता है। मैं ये देह हूं, मैं इस परिवार का हूं, मैं ये हूं, और उसी के आसपास लोग भी ऐसी ही उपाधियों से घिरे हुए हैं। मैं इसकी पत्नी हूं, मैं उसके बेटा हूं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो भक्त सुबह उठता है तो उसको स्मरण रहता है कि वह कृष्ण का नित्यदास है, समा उदर इस शरीर में है, तो देह के लिए काम नहीं करता है, देह के संबंधित लोगों के लिए काम नहीं करता है, देह का उपयोग भगवान और भगवान से संबंधित लोगों के लिए करता है। देह का उपयोग भगवान की सेवा में करना और देह के लिए काम करने में बहुत अंतर है। देह के लिए काम करना मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, और ये हो गया देह की तरह काम करना। और देह का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना का अर्थ हुआ आत्मा की तरह काम करना। इज दैट ओके? जैसे आप लोग में से कितने लोग हीटर यूज कर रहे हैं अपने रूम पे? 1 2 3, आपने दिखा नहीं, ठीक है, स्पॉन्सर कर देना, देख लेंगे।
जूम पे भी लोगों ने यूज़ किया होगा। तो अब आप जानते हैं कि उसमें अगर करंट प्रवाहित ना हो तो हाथ उसके ऊपर रखने में कोई दिक्कत नहीं, वो कैसे कार्य कर रहा है, लोहे की तरह, इज इट नॉट। और जैसे ही करंट प्रवाहित होने लगे तो कैसे कार्य कर रहा है, अग्नि की तरह, वही वस्तु है ना। तो ये भगवान करंट दे रहे हैं हम लोगों को, ये आइडिया बता रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है डिवोटीज। ब्रह्म विद्यायाम ओम तस्, ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या, आत्मा की विद्या। ये बहुत आसान लग रहा है आपको बात, बट देखिए वही नौकरी करते हुए, वही सारे कर्म करते हुए, लेकिन अगर उन कर्मों का उपदेश भगवान के कीर्ति का प्रचार करना है, तब आप ये सारे कार्य करते हुए भी मुक्त अवस्था में। ये बहुत बड़ा रहस्य है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि देखिए इस जगत में आपको बहुत सारे लोग ये वीडियो बनाते हुए दिखेंगे कि देह अच्छा कैसे हो जाए, लेकिन ये नहीं बताएगा एक भी आदमी की देह खराब है। पहली तो बात बताएंगे नहीं कि देह स्वरूपतः खराब है और आत्मा को इस देह की जरूरत नहीं है। बहुत रेयर कोई ऐसा होगा जो बताएगा इस बात को, इस्कॉन डिवोटी क्लब नहीं कोई बताएगा। और उसके बाद देह में रहते हुए आत्मा की तरह कार्य कैसे किया जाए, यह तो बिल्कुल ही नहीं बता पाएगा। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देखिए आप 1 घंटा बैठ के ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद क्या करोगे, फंसोगे कि नहीं। कैच किया आपने, आप शायद ध्यान योग करते थे पहले, तो एक ध्यान आपने एक योग कर लिया 1 घंटा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो कार्य है अगर वो बंधन वाला हुआ तो बंधन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये आगे के श्लोकों में और क्लियर हो जाएगा कि हम लोग 24 घंटा योगी रह सकते हैं, यानी कि कर्म बंधन से मुक्त। तो उसका कारण क्या है, वो कार्य भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। वैसे रात में सोते क्यों हैं, ताकि सुबह उठ करके हम मंगल आरती जा सकें, जप कर सकें। आज एक भक्त उनके रूम में कोई गेस्ट आए, तो वो गेस्ट जो है कीर्तन कर रहे थे रात भर, हरे कृष्ण करते हैं, हरे कृष्ण जो भी कैसे खराटे मारते, तो खराटा मारते रहे बेचारे, सो नहीं पाए, तो फिर सुबह उठने में दिक्कत हुई। तो आप देख रहे हैं कि सुबह एक शरीर का ध्यान रखना ताकि हम भजन कर सकें, योग कर सकें, तो यह सब हमारे योग में आ जाएगा। तो हम देह का उपयोग भगवान के लिए करते हैं, यही सब श्लोकों में दिखाया जाएगा। और ये रहस्य जिसको पता चल गया तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाएगा। ये बात है, उसे कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। मेक सेंस। प्रभुपाद जी बोलते यू कैन ईट फॉर कृष्णा, यू कैन स्लीप फॉर कृष्णा। ठीक है कि नहीं। जो देह का ध्यान इसलिए रखते हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, बल्कि भगवान से कभी कभी अभक्तों से अधिक ध्यान रखते हैं भक्त लोग। डज दैट मेक सेंस। भक्त लोग कभी कभी अभक्तों से अधिक ध्यान रखते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये चीज़ करना गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो हमारी भक्ति में बहुत डिस्टर्बेंस हो। देखो एक दिन का भी अगर मान लो जब छूट रहा है तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये दिखता नहीं इसलिए लोग छोड़ देते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है। और एक दिन भी माला हो रहा है तो बहुत बड़ा फायदा है। आप लोग कंफर्म कर लेना, सोर्सेस आपको पता ही है कि एक नाम का कितना फायदा होता है, कितने यज्ञ के बराबर होता है, तो आप समझ सकते हैं इस पे। तो भक्त लोग इस प्रकार से कर्म करते हैं, किस लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। इसलिए कर्म पे अधिकार है, कर्म नहीं छोड़ना है अपना, जो भी आप। और सबका अलग अलग कर्म हो, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, शूद्र। और एक और चीज बात है, ध्यान से सुनिएगा कि कर्म पे अधिकार तो है, कुछ कर्म का भी हम पर अधिकार होता है। मतलब कुछ कर्म करने ही पड़ते हैं, उस स्वभाव ऐसा बन गया है कि हम उसका कार्य किए बिना रहेंगे नहीं। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, क्या मतलब है, तुम्हें क्षत्रिय के तहत में कार्य करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि मैं ये कर्म छोड़ करके तुम सोच रहे थे कि मैं जंगल चला जाऊं, भिक्षा मांग लूं, ये तुम उस कर्म पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये भी समझना होगा। जब बोल रहे हैं कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, तो कौन से कर्म पे आपका अधिकार है, क्षत्रिय का। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की तरह कार्य करो, तुम ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं कर सकते हो। ये रहस्य समझ रहे। और कोई बता सकता है कि ऐसा होता क्यों है, हर व्यक्ति का अलग अलग कर्म पे अधिकार क्यों हो रहा है। पिछले जन्म गुणों की वजह से, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो उसने, जानते हैं आप लोग, पिछले जन्मों में उसने विभिन्न गुणों का संग किया है, तो अब उसका चित्त उस प्रकार का हो गया, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि व्यक्ति को वैसे करने पे मजबूर कर देता है। कुछ लोग पैसे के बारे में सोच नहीं पाते और कुछ लोग पैसे के अलावा कुछ नहीं सोच पाते।
आप समझ गए, एक वैश्य होगा पैसा 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 सोचेगा। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, समझ लीजिए, ब्राह्मण अपने तेज से कभी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा तेजस्वी होना चाहता है और अधिक। क्षत्रिय कभी अपने राज्य से संतुष्ट नहीं होता है, वैश्य अपने धन से संतुष्ट नहीं होता है, और शूद्र कभी संतुष्ट नहीं होता है। वो हमेशा ही शोक करता रहेगा, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ। जो व्यक्ति इस प्रकार से शोक ही करता रहेगा वो शूद्र है। नहीं आओ तो आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के अधिकार से युक्त है। अब मुझसे कोई कहे कि बजा कर आप हथौड़ा बजाइए, तो हमसे बहुत मुश्किल होगा, और हमारे वेल्डर तो बजा ही रहे हैं रोज हथौड़ा, और उनको आके बोलते हैं भाई आप जाके थोड़ा गीता क्लास में बैठिए, हाँ हमको महाराज जी को बताइए, कोई पंखा उनका ठीक करना तो बताइए, बाकी हम इसमें नहीं बैठ सकते। बट दे कैन ऑल्सो चैंट हरे कृष्णा फॉर एवरीवन। वस्तुतः ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब सब लोग भगवान की तरफ प्रगति करें, इसीलिए पढ़े सब लोग ना, लेकिन सुने सब लोग। भले ही सब लोग ना पढ़ पाए लेकिन सुने सब लोग। ये भगवद गीता में लिखा गया है, मृत्यु श्रुति परायणा तेपि चाति तरन्ते व मृत्यु श्रुति परायणा। प्रभुपाद जी भी कहा करते थे भागवत टुंगी होती थी जिसमें अशिक्षित व्यक्ति भी आके सुनता था और वह शुद्ध हो जाया करता था। सुनने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं। आप जानते हैं कि छोटू को देखा, उस दिन छोटू श्लोक कोट कर रहा था, बाकी सब चुप बैठे थे। छोटू को पढ़ना नहीं आता है, कितना विडंबना थी। जिनको पढ़ना आता है वो बोल नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग याद नहीं है, और उसने सुना था तो वो बोल दिया खट से। आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं? सुनने से ही ज्ञान आता है, सुनने से ही ज्ञान आता है। तो चलिए हम आगे इसको गीता भूषण देखते हैं। गीता भूषण, अगर ज्ञान को नियत कर्तव्यों के संपादन से प्राप्त किया जाता है तो इंद्रिय संयम और अन्य नियमों का भी अभ्यास किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी ज्ञान में शामिल हैं। लेकिन यह तो एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। कर्मणि शब्द एक वचन में होने के कारण कर्मों के वर्ग को सूचित करता है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि अगर ज्ञान को नियत कर्तव्यों के संपादन से प्राप्त किया जाता है, जो भी कर्तव्य किसी व्यक्ति को दिए गए हैं, तो इंद्रिय संयम और अन्य नियमों का भी अभ्यास किया जाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? ज्ञान योग में व्यक्ति स्पेशली इंद्रिय संयम को रखता है, तपस्या करता है, ब्रह्मचर्य, तपसा ब्रह्मचर्य ना यमेन नियमेन च इत्यादि इस प्रकार से वह अभ्यास करता है, और इसके द्वारा वह आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। ज्ञान योग में ऐसा करते हैं, वो देखते क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, इस प्रकार से वो छांटते हैं। अब मान लो ये कह रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म तो करने पड़ते हैं, इंद्रिय संयम भी करना पड़ता है, मतलब अलग से अभ्यास करना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि यह भी करना चाहिए, लेकिन यह तो एक बहुत बड़ा प्रयास होगा कि इंद्रियों को संयम करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कह रहे हैं हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, तुम कर्म करो, कर्म से भागो मत, जो तुम्हारा कर्तव्य है। और इससे तुम्हारी उसको निष्काम भावना से करने से सहज रूप से तुम्हारा ज्ञान उदित हो जाएगा। तुमको अलग से इंद्रिय संयम करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे समझें, मैं अब कहूँ कि ब्रह्म पे ध्यान करना है तो हम सभी के लिए कठिन होगा, लेकिन अगर कहें कि आज रोटी सब्जी कैसे बनानी है, इस पे ध्यान करना है तो आसान होगा। प्रभु जी आप नहीं भी बोलेंगे तो भी ध्यान करते ही रहते हैं, है ना? या कोई कहे कि अपने बिजनेस पे कुछ काम करना है तो वह उसके लिए मुश्किल नहीं होता है। डू यू अग्री कि देयर आर सर्टेन थिंग्स आर वेरी इजी फॉर अस टू डू? कुछ सेवाएं व्यक्ति को इतनी अच्छी लगती हैं कि उसे करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। ब्राह्मण होगा तो शास्त्र पढ़ने में बहुत रुचि होगी। डज दैट मेक सेंस? तो अब उसके अलावा उसे कुछ नहीं करना है। जो कार्य अब उसको करने अच्छे लगते हैं, उसके लिए सहज हैं, वही केवल निष्काम भावना से करना है। उसको अलग से कोई इंद्रिय संयम नहीं करना है। कैच कर पा रहे हैं? अब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि तुम्हारा जिससे शुद्धिकरण होगा क्षत्रिय के रूप में युद्ध करने से, उसी से तुम भाग रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि इंद्रिय संयम करो। इंद्रिय संयम अलग से नहीं होगा, तुम्हारा इंद्रिय संयम यही है कि तुम क्षत्रिय के रूप में युद्ध करो। कुछ कैच कर पा रहे हैं इस बात को? कर्मणि शब्द एक वचन में होने के कारण कर्मों के वर्ग को सूचित करता है। मतलब कर्म में तुम्हारा अधिकार है, तो यानी एक वचन में है, इसका अर्थ है कि
अब क्षत्रिय के बहुत सारे कर्म हैं, तो अब अगर बोलते तुम्हारा क्षत्रिय के रूप में ये कर्म है, तो वो एक वचन में कहने का अर्थ है कि एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्त्री वर्ग कहा जाए तो स्त्री शब्द एक वचन में है, लेकिन वो बहुत स्त्री वर्ग कहा जाए तो पूरे स्त्रियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्षत्रिय को बहुत सारे काम करने होते हैं, राजकाज चलाना होता है, युद्ध करना होता है। केवल युद्ध करना ही नहीं होता है, आप समझ पा रहे हैं। कर्मणि शब्द एक वचन में होने का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका अर्थ ये हुआ कि वे बहुत सारी जो तुम्हारे क्षत्रिय कर्म है उनको सूचित कर रहा है, वो तुम्हें वही करने चाहिए, क्षत्रिय के तुम्हें ही कार्य करने चाहिए। तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, तुमको होना चाहिए, तुमको धर्म युद्ध करना है, परंतु अशुद्ध चित्त के कारण तुम ये सोच रहे हो कि यह तुम्हारा धर्म नहीं है। सॉरी मैं सही लिखा था, तुम्हारा धर्म कॉमा युद्ध करना है। भाषा का हिसाब किताब, तुम्हारा धर्म कॉमा युद्ध करना, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, ऐसे बोला जाएगा। अब देखिए आगे ना अर्थ बोलने से अलग हो जाता है। तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, परंतु अशुद्ध चित्त के कारण तुम यह सोच रहे हो कि यह तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा युद्ध कर्म पर अधिकार है, तुम्हारा युद्ध कर्म पर अधिकार है, युद्ध करने के कर्म पर अधिकार है, परंतु उन कर्मों का भोक्ता मैं हूं। आप समझने का प्रयास कीजिए। आप सब जानते हैं कि अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध करूंगा तो मैं सुखी कैसे होऊंगा, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि इस युद्ध से क्या कृष्ण सुखी होंगे या नहीं होंगे। ये सिंपल, बहुत सिंपल है ना। आप देखो कि हम देहात्म बुद्धि में क्या सोचते हैं, मैं ये देह हूं, देह से संबंधित लोग मेरे हैं और इनकी प्रसन्नता के लिए ही मुझे कार्य करना चाहिए। और आप इस चीज में देखेंगे कि कहीं ना कहीं असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। आपने देखा है, प्रयास बहुत अधिक करते हैं लेकिन समथिंग इज मिसिंग। ये सभी लोग अनुभव किए होंगे कि खूब प्रयास करते हैं, अच्छा खा लें पी लें, लेकिन एक ग्लानि, एक खालीपन का अनुभव होता है। और आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि एक विशेष प्रकार की संतुष्टि का अनुभव होता है। जो भी भक्त लोग जप करते हैं वो जानते हैं कि 16 माला आपने सुबह कर लिया, एक अलग प्रकार का संतोष और संतुष्टि का अनुभव होता है ना। क्योंकि भगवान उस यज्ञ से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें। आप देखिए गीता आज हमने पढ़ लिया तो लगता चलो इतनी रीडिंग तो हमारी हो गई भगवान गीता की। आप कुछ महसूस कर रहे हैं, सभी लोग डायरेक्टली, मैं भी महसूस कर रहा हूँ और आप लोग भी महसूस करते हैं कि हम गीता सुन लेते हैं, भागवत सुन लेते हैं, हाँ ठीक है स्वस्थ हो गए, कुछ तृप्ति हो गई, है कि नहीं। डायरेक्टली एक्सपीरियंशियल, इसको भगवान क्या बोलते हैं 9वें अध्याय में, प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। प्रत्यक्ष, डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड भक्ति का प्रभाव आप साक्षात अनुभव करते हैं। जैसे खाना खाने से पहले व्यक्ति अनसेटल्ड होता है, लेकिन खाना खाता है तो हाँ तृप्ति का अनुभव हो गया। तो अच्छा है, ये पॉइंट समझना होगा कि जितना हम समझेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जितना समझेंगे कि इस कर्म से कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए, उतना आप सुखी हो जाओगे। ये सूत्र जगत को नहीं पता है। सिंपल सा कर्म, देखो कितना आसान है ना। कर्म नहीं चेंज करने पड़े, केवल ये समझना हुआ कि कौन बॉस है। मेक सेंस। और उसके बड़ा अंतर पड़ गया। तुम्हारा फलों पर अधिकार नहीं है, फलों से आसक्ति की मानसिकता ही कर्म बंधन का कारण है। फलों का भोक्ता मैं हूं। अब तो स्पष्ट समझ में आ गया, जो कर्म का फल आसक्त है तो वो फंस जाएगा। यदि मैं फलों की इच्छा नहीं भी करता तो भी कर्म तो उनके फलों से युक्त होते ही हैं। जैसे व्यक्ति खाना खाता तो तृप्ति तो होती ही, तो आप कह रहे हो कि कर्म करोगे फल नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। आपको तो उस पर उत्तर दे रहे भगवान, आपको उन फलों का कारण नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, इच्छा के साथ किए गए कार्य उनके फलों से जुड़े होते हैं, क्योंकि शास्त्रों का उल्लेख है कि फल के साथ कर्मों का संबंध तभी होता है जब फल की इच्छा होती है। ये सबको समझ में आ गया। यही चीज श्रीधर स्वामी बोल रहे थे और यही चीज यहां फिर से बोली जा रही है कि यदि हम उस फल की इच्छा नहीं करते हैं तो वह कर्म करने से भी वो फल नहीं मिलता। जैसे कोई यज्ञ कर रहा है और उसको स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है तो वह नहीं आएगी। आप जाप कर रहे हो तो कुछ भी मिल सकता है, मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, अमेरिका में स्थान चाहिए, सब मिल जाएगा। लेकिन इच्छा ही नहीं है तो भगवान जबरदस्ती नहीं देंगे। ये विधान बनाया गया इस तरह से। हे भगवान, ऐसा रिएक्शन मत दीजिए कि आपको कुछ, हाँ अब समझ में आया। हम समझने की इच्छा लेके आए ही नहीं क्लास में, तो समझने का फल मिलेगा कैसे, है कि नहीं। हम समझना चाहते ही नहीं हैं
तो यही हम क्लास जा रहे हैं एकदम निष्काम भावना से, यह भी कामना नहीं है कि समझ में आना है कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं बात? देयर हैज टू बी इच्छा, अगर इच्छा होगी तब उसका आपको मिलेगा फायदा। अब ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल है। कई बार भक्त लोग ऐसा बोलते हैं कि मान लो भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी की दवा कर देंगे, किसी को आप शरीर से सहायता कर देते हो तो हम बंधन में पड़ जाएंगे। क्या उत्तर है कृष्णलाल माता जी? आपने हरे कृष्ण दिया तो आप बंधन में नहीं पड़ेंगे, लेकिन मान लो किसी को आपने दवा दे दी तब तो बंधन में पड़ेंगी ना। वो दवा तो ना भगवान को अर्पित है। नहीं, क्योंकि फिर वो दवा खा के भगवान की सेवा करेगा। अरे मान लो भगवान की सेवा भी नहीं कर पाया, ऐसे दुखी है व्यक्ति कोई, तो हरे कृष्णा तो कर ही रहा है। मान लो हरे कृष्ण नहीं भी किया, एक सामान्य व्यक्ति है, वो आपसे मान लो पैरासिटामोल ही मांग ली आपके, तो आप मना कर देंगे तुम हरे कृष्ण करते हो? नहीं, हरे कृष्ण तो नहीं करता, तो पैरासिटामोल नहीं दूंगा मैं। नहीं करूंगी। अब देख रहे हैं, अभी नहीं समझ पाई ना। हमारा उद्देश्य कोई उसके पुण्य कमाना नहीं है। ये जीव भी भगवान का अंश है, मैं सहायता कर रहा हूं, से भगवान प्रसन्न हो, ये कहने का अर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग बैठ के हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हम अपने एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। मान लो कोई गरीब है, उसको आपने कुछ कंबल दे दिया, तो अब ऐसा नहीं कि अब बंधन में पड़ जाएंगे। आप ये स्मरण रखें, हम स्मरण रखें, हम तो केवल माध्यम है, भगवान से संतुष्ट हो, इसका दुख कुछ निवृत्ति करने में हम सहायता मिली तो ये भगवान उससे संतुष्ट हो। उसको प्रसाद देना, वो तो फिर अब कितना भगवान संतुष्ट होंगे तो कहना ही क्या। कुछ समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि भक्त लोग हृदय में कुछ चैरिटी नहीं कर सकते हैं। भगवान खुद बोल रहे यद करोषि दशनासी यद जुहोसी ददासी, तो तब इससे भगवान संतुष्ट हो, इससे भगवान संतुष्ट हो। ये बात मान लो कहीं आप पानी का बम्बा लगवा दिया, क्या कहते हैं, आरओ वाटर लगवा दिया, अब वो तो अब जरूरी नहीं कि आरओ वाटर प्रसाद वितरण हो, लेकिन कोई गरीब आएगा, कोई भी व्यक्ति प्यासा आएगा, वो पानी पिएगा तो उससे संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? इससे भगवान संतुष्ट हो, ये भाव रहता है। ऐसा नहीं कि भक्त लोग नहीं कर सकते हैं। हाईएस्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन भगवान की भक्ति का प्रचार करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य चीज महत्वपूर्ण है ही नहीं। अगर आपके पास सामर्थ्य है जल देने का तो लगवा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत? मंदिरों में लगवाना और भी अच्छा है, लेकिन मान लो कहीं मंदिर में नहीं भी लगवा रहे तो वो भी जल देने से कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होगी। वो डिपेंड करता है एटीट्यूड क्या। अगर मैं सोचूं कि भाई ये इस पानी लगाया, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा उसके बदले में? आत्मज्ञान। कर्म का फल आता है, लेकिन कौन सा फल आता है वो देखना होगा। आप आत्मज्ञान में बढ़ना चाहते हो आगे, तो उन कर्मों को नहीं, उन भौतिक फलों को नहीं प्राप्त करेंगे जो आपको मिल सकते थे। सेम चीज भगवान की भक्ति पे भी घटित होती है। भगवान अदिति माता के सामने आ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखिए, मेरा अर्चन कभी अन्यथा नहीं जाता, परंतु श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। मेरे पीछे बोलिए, श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। फल हेतुकत्वात्। श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। श्रद्धा के अनुसार वह फल का हेतु बनने का गुण रखता है। भगवान का भजन भी जैसे जैसे व्यक्ति की श्रद्धा होती है, श्रीधर स्वामी कहते हैं फल श्रद्धा मतलब इच्छानुसारेणा, जैसे जैसे उसकी इच्छा होती है वैसे वैसे फल उसको प्राप्त होते हैं। हाँ, भगवान की भक्ति में ये फायदा है कि व्यक्ति जब भगवान के संपर्क में आ रहा है तो बहुत जल्दी उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, तो उसको समझ में आएगा कि उसको इच्छा क्या करनी चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं बात? ठीक है। तो फलों के साथ कर्मों का संबंध तभी होता है जब फल की इच्छा होती है। फाइन। लेकिन क्योंकि आप भय हो, हाँ, लेकिन क्योंकि आपको भय हो सकता है कि परिणाम बंधन कारण बनते हैं, तो इसलिए कर्म से बचने के लिए आसक्ति यानी संग विकसित न करें। अकर्म के प्रति आसक्त न हो, बल्कि उसके प्रति आकर्षण प्रकट करें। किसके प्रति आकर्षण प्रकट करें? कर्मों के प्रति। अकर्म के प्रति आकर्षण न करें, कर्म के प्रति आकर्षण करें। तो आकर्षण क्यों करें बताइए? बहुत खराब टीचर हूं मैं, अब मुझे
या तो मैं बहुत खराब टीचर हूं या आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। क्यों कर्म के प्रति आसक्त होगा? क्योंकि वह कर्म अगर निष्काम भावना से किया जाता है तो वह आत्मज्ञान प्रकाशित करेगा। वो आत्मज्ञान का साधन है और वह आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान की इच्छा वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे शब्द ते आया था ना, कर्मण्य एव अधिकारस्ते, ते मतलब ज्ञानार्थी। तुम ज्ञानार्थी हो ना, तो इसलिए तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, तुम्हें कर्म करने के प्रति आकर्षित होना चाहिए, लेकिन फलों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। अब तो बहुत स्पष्ट हो रहा है, कर्म के प्रति आकृष्ट हो लेकिन फल के प्रति आकृष्ट नहीं हो, तब तुमको आत्मज्ञान रूपी फल मिलेगा। आत्मज्ञान मतलब आत्मानुभूति, आत्मानुभूति मतलब आत्मा का सुख की अनुभूति होगी। दिस इज वेरी नाइस। समझने का प्रयास कीजिए। सुबह से शाम तक हम कर्म नहीं करते रहते हैं, बताओ। ये भी तो चलो क्लास तो हम मान लीजिए कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी, अब इसके बाद कुछ काम नहीं करेंगे तो वह काम, वो कार्य भी भगवान के संबंध में किया जाना चाहिए। तो उससे भी हमारा जो कचरा हृदय का वो साफ हो रहा है। दैट इज अ पॉइंट। अगर डायरेक्ट भगवान के संबंध में हो तो बहुत अच्छा, और नहीं तो भगवान की सेवा के संबंध में कुछ करना चाहिए। सबसे अच्छा यह है कि भगवान की भक्ति ही की जाए, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो अन्य कार्य भी भगवान के संबंध में होना चाहिए। देखिए ये मैं बारंबार कह रहा हूं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवतम बोल रही है, सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुख ग्राम मुच्यते। कम से कम सुबह पूरा कृष्ण भावना के लिए, शाम पूरा कृष्ण भावना के लिए, और दिन सुबह और शाम के लिए। आप समझ में आ गया? सुबह कृष्ण भावना के लिए। सुबह मतलब प्रभु जी कब से? 4 o'clock एटलीस्ट, 4 to 9 या 4 to 8, 4 घंटे तो कम से कम देना चाहिए, 4-5 घंटे। और शाम को लेट्स से 1.5-2 घंटा कम से कम, मतलब 5-6-7 घंटे तो आपके इसमें जाने चाहिए। और दिन में भी जो आप प्रभुपाद बोल रहे हैं गृहस्थों के लिए, मैक्सिमम 8 hours, नॉट मिनिमम। आप लोग हंस रहे हैं कि जानते हैं कि इस नियम को भंग कर रहे हैं। आप तो नहीं कर रहे, आपको तो 5 में हो जाता है, नहीं होता? कभी 9 कभी 10, ठीक है। विल हेल्प यू बाई विश लेटर। गलत बता दिया आपने, इच्छा आनी चालू होगी हमारी। एनीहाउ, तो 8 से क्रॉस करने का मतलब है कि खतरा हो रहा है, फिर उग्र कर्म की तरफ जा रहा है वो। ऐसे ही उग्र कर्म है। देखिए सीधी बात बताऊं, अगर रोटी पानी की व्यवस्था है तो कभी ना नौकरी करो ना बिजनेस करो, भजन करके पार कर जाओ। भक्तों को बढ़ाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आप बाद में मलाल ही करोगे, बुरा नहीं मानेगा, बाद में मलाल ही करेंगे। इट इज नॉट द सेम ऑफरिंग योर लक्ष्मी वेरी गुड बट नॉट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट तो है कि सीधे भक्ति की जाइए। मेरे शब्द नहीं, आप जानते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे कि ठीक है भाई, परिवार संग भक्ति कर रहा है, कर रहा तो ठीक है, नौकरी वोकरी करके भक्ति कर रहा तो ठीक ही है। तो महाराज बाद में बोले उसको, रुके, फिर कहते हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है, कह रहे हैं कि ठीक ही है। क्योंकि जो लोग सब कुछ छोड़ के भजन कर रहे हैं वो पागल नहीं है। ये भी सोचने वाली बात है। कुछ जगत से बहुत व्यवहार रखेंगे तो दिमाग डिस्टर्ब होता ही है। मेरे लिए तो असंभव है कि मैं भौतिकता के बारे में 5 घंटे सोचूं फिर कहूं कि गीता क्लास होगा। मेरा एक अनुभव है, आई नथिंग अगेंस्ट यू बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि थिंक अबाउट इट। आपको याद हो कि हम 8 दिन डिस्कवर योरसेल्फ दिए थे। उसके बाद मैं टीका देखा तो मेरे को टीका ही गायब होने चलू। ये क्या, इसका लिंक क्या है, इसका ये क्या है। अभी जैसे फ्लो रहता है ना, अच्छा ये बोल रहे, अच्छा ये बोल रहे, अच्छा ये बोल रहे, ऐसे हो जाता है। और आप छोड़ दीजिए तो शास्त्र समझ में आना ही बंद हो जाता है ना। तो इस प्रकार से तो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सबको समझ में आ रहा है। एक्चुअली पता है, इतना तो कम से कम होना चाहिए, मैं हूं यहाँ पे भगवान के अरेंजमेंट से, अपनी इच्छा से नहीं। इतना तो किया जा सकता है कि आई एम समहाउ दैट कृष्णा इज हैव पुट मी हियर, तो मैं कर रहा हूँ इन अ क्या कह सकते हैं, डिटैच्ड वे में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी भक्तों को ये ना प्रमोशन की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मटीरियली हमारा प्रमोशन हो जाए, हमारा ये हो जाए। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये आप लोगों ने अनुभव किया है कि कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती है,
और वो जब मिल जाती है तो फिर आप ध्यान भी नहीं देते आप उधर। इज इट? क्यों? आईफोन के पीछे आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे थे ना, आपका आज्ञा चक्र में कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, चाहिए 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 चाहिए, मिल गया तो अब ये रिकॉर्ड करूंगी, वो करूंगी, ये करूँ, क्या रिकॉर्ड किया पता नहीं, लेकिन ये बनाएंगे, वो ऐसा होता है। वो बोलता है मैं हमारे अपनी महिमा हमारे दिल में प्रकाशित करने लगता है तो हम आकर्षित हो जाते हैं। हुआ क्या? अब जब ध्यान स्मरण में भी नहीं आता कौन सा फोन है, ठीक है रखा। यू मस्ट नो दिस। हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मेरे को भी बहुत महंगा फ़ोन दिया, मैं उनको बोला भाई इतना महंगा फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं प्रभु जी प्लीज़ ले लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है भैया आप दे रहे हो तो हम रख देंगे, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं, उससे कोई खुशी नहीं मिलती है। ये समझना, थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड, पीपल आर मेंट टू बी लव्ड। ये हाँ भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझा रहे हैं कि वस्तुओं के पीछे मत भागो, क्योंकि भोग जो हैं वो निकृष्ट हैं और अशाश्वत हैं। इसीलिए भगवान वस्तुओं के पीछे भागने के लिए नहीं बोल रहे हैं। प्रार्थना हो रही है ना सब लोग सुबह जल्दी उठ जाएं, क्यों? क्योंकि नींद बहुत अच्छी आ रही है सुबह नहीं खुल रही, नहीं खुलेगी, इसीलिए सब मंत्र फूके जा रहे हैं कि सुबह जल्दी उठ जाए मंगल आरती के लिए। तो नींद अच्छी आ रही है ना, वही बिछा के जमीन पे बिछा कर सो रहे हैं शायद, प्राय ऊपर नीचे 2000 बच्चे, तो क्या नींद अच्छी आ रही तब ना। चलिए, इच्छा के बिना संपादित किए गए कार्य ज्ञान में अपने आप स्थिरता प्रकट करेंगे, जैसे अनाज से आने वाला अंकुर। इंद्रिय संयम और अन्य वस्तुएं उस ज्ञान के साथ स्वतः होंगी। इसको समझने का प्रयास कीजिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब डिटैच्ड मोड में कर्म किए जाते हैं कि मेरा स्वभाव है, मुझे करना है यहाँ पे, लेकिन इसका फल मुझे नहीं चाहिए, तो आत्मज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। देखिए इंद्रिय संयम क्यों कठिन है। जब तक इंद्रियों का आकर्षण इंद्रिय विषयों से है, इंद्रिय विषयों से इंद्रियों का आकर्षण नहीं हो, तो संयम करने में कोई कठिनाई नहीं। तो वो आकर्षण किस लिए है? हृदय की अशुद्धता के कारण, अविद्या के कारण हम मानते हैं कि हम ये देह हैं। देह है तो फिर देह को प्राप्त जो भोग है उसके प्रति आकर्षण होगा। आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि हृदय शुद्ध हुआ है, इसलिए अब होटलों में खाने की इच्छा भी नहीं आती। आप में से कभी किसी वक्त ने मेरे को नहीं बोला प्रभु जी हम जब कर रहे हैं हमको जलेबी खाने की इच्छा आ रही है, या उधर या उस होटल में जाने की इच्छा आ रही है। और आप जानते हैं और आप देखते भी हैं कि वहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है, तो आपको इसके लिए कुछ अलग से प्रयास करना पड़ा नहीं। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया उसने। भगवान का प्रसाद देख करके तो बड़ी आंखें गोल हो जाती हैं उनकी, लाओ 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 लाओ, दैट्स ओके। तो भगवान का प्रसाद खाने के प्रति आकर्षण होना चाहिए, लेकिन जलेबी रास्ते में जो छन रही है उसके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। और अपने आप जब प्रसाद खा के संतुष्ट होता है, आप अपने आप देखते हैं कि होटल में जाने की इच्छा ही नहीं होती। यहाँ पे देखो ना कितने बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन एक बार भी संकल्प नहीं उठता है कि वहाँ पे जाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहा हूँ और ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने हाथ से बना हुआ प्रसाद लेते हैं और जब करते हैं, जब करके आप ले रहे हैं, it generates an amazing amount of satisfaction. It cannot be explained. वो अपने हाथ का बनेगा तो अलग ही टेस्ट है, गाली किसको देंगे, अपने को तो देंगे नहीं। और मुझसे अच्छा कुक तो है ही नहीं कोई, हर व्यक्ति यही मानता है। एक बार प्रभुपाद जी को उनकी शिष्या ने, जो उनकी कुकिंग कर रही थी, कुछ कुकिंग किया और प्रभुपाद अप्रिशिएट किए, तो सोची कि मैं बहुत बड़ी कुक हूँ। तो प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद किसकी कुकिंग आपको सबसे अच्छी लगती है? तो प्रभुपाद ने कहा मेरी स्वयं की। उनके अहंकार को उन्होंने नष्ट कर दिया। बट आइडिया इज दैट एवरीवन कुक्स फ्रॉम हिज कॉन्शियसनेस। तो जो खाना आप बनाएंगे वो एकदम आपकी ट्यूनिंग के हिसाब से होगा। इट कैन बी जस्ट सिंपल खिचड़ी दाल राइस। यू विल सी, आप देखना अपने जीवन को सिंपल करना बहुत सुखमय होता है। संतोष में ही संतुष्टि है। कैच किया? ये बहुत अच्छा फ्रेज है ना, संतोष में। तो भगवान यही बोल रहे हैं ना, संतोष कर लो, कर्म करो, लेकिन फल के प्रति आसक्त नहीं हो, फल तुमको बांध देगा। फाइन। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि इस प्रकार से निष्काम भावना से कर्म करेगा तो उसके हृदय से अविद्या का नाश हो जाएगा।
उसकी बहिर्मुखता समाप्त हो जाएगी तो वस्तुएं होने के बाद भी उसका उन वस्तुओं में कोई आकर्षण नहीं होगा। अगर आपको अभी ना समझ में आए तो पता नहीं कैसे बोलूंगा। जैसे अभी आप डॉलर देखो ना, कुछ भी नहीं लगेगा आपको। आप लोग कभी डॉलर देखे हैं? डॉलर्स कैसी फीलिंग आती है? कुछ भी नहीं आता है। यहां नोट देखते तो कुछ कुछ होता है कि नहीं? चाहिए, हाँ मिल जाता रहेगा। मैंने देखा यद्यपि डॉलर का मूल्य बहुत ज्यादा है लेकिन समाव कोई आकर्षण ही नहीं होता उधर। मैं समझा रहा हूं कि जो इंद्रिय विषय नहीं है वो इंद्रिय विषय होंगे, हृदय में आसक्ति नहीं रहेगी तो कोई अपने आप ही इंद्रिय संयम हो जाएगा। ये भगवान बता रहे हैं। जैसे अनाज से अंकुर अपने आप होता है। अंकुर कहां से निकलता है? गेहूं से निकलेगा ना। गेहूं में दिख नहीं रहा है लेकिन गेहूं को पानी में जमीन में डालेंगे तो कुछ कर्म होगा, उसके ऊपर पानी वानी पड़ेगा तो अपने आप अंकुर निकलेगा। ज्ञानांकुर कहा जाता है। गॉट इट? अंकुर का समझ रहे हैं कि अब ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है, वो अपने आप ही वह इंद्रिय विषयों से दूर जा रहा है। जैसे फिर समझ लीजिए, जैसे आप यहाँ पे भोजन कर रहे हैं तो अलग से आपको संतुष्ट होने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप ही व्यक्ति संतुष्ट हो रहा है, अपने आप ही वह खाने की इच्छा से दूर हो रहा है। फाइन, ठीक है। तात्पर्य यहां पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म मतलब स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म यानी स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रकृति गुणों के द्वारा प्रभावित है, उसके अनुसार उसे कार्य करने चाहिए। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। स्पष्ट समझ में आया? देखिए, कर्म का मतलब होगा शास्त्रीय आदेश के अनुसार कार्य करना। विकर्म मतलब शास्त्रीय के आदेश के विरुद्ध करना, और अकर्म मतलब जो शास्त्रीय आदेश है उसको न करना। न करना भी बहुत बड़ी गलती है। ओबे करना, विपरीत जानना, और ओबे मतलब और न करना। आपको हम लोग किसी का नाम ले रहे हैं, मान लो कोई इंजीनियर है तो अब इंजीनियर काम कर रहा है अच्छे से तो क्या हो गया? कर्म। अब वो कहीं गोली वोली मार रहा है किसी को तो विकर्म। और अब अपना काम नहीं कर रहा है तो वह भी एक गलती कही जाएगी। कर्म, विकर्म और अकर्म। तो अकर्म मतलब न करने के प्रति आसक्ति, कर्म नहीं करना। क्षत्रिय का कर्म है कार्य है युद्ध करना, तो युद्ध नहीं करना। जैसे देखिए दुर्योधन है, दुर्योधन भी क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय के रूप में वह कार्य करते भी थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने अब विकर्म करने लगे, पांडवों के प्रति द्वेष करने लगे, तो ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था उनको। अकर्म की तो खैर बात नहीं वहां पे आएगी, लेकिन विकर्म वो जरूर कर रहे थे, तो ये बात यहां पे समझ में आना होगा। 3 कैटेगरी हो गई, समझ में आ गया? विकर्म मतलब शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध चलना। न करना और विरुद्ध चलने में अंतर है। कुछ थोड़ा समझ रहे हैं बात? भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। समझ में आ गया? और उससे उनको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। कर्म, हाँ कहां चला गया? कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है और उसको अगले जन्म में भोगने के लिए आना पड़ेगा। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उप श्रेणियों में भी हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? रोज के नियम, यज्ञ करना है, वो हम लोग जैसे रोज मंगल आरती जाते हैं, हमारे भक्ति में प्रोजेक्ट कर दीजिए तो रोज मंगल आरती जाना, जप करना, भक्ति, ये सब रोज के हमारे कर्म हैं, प्यूरिफिकेटरी एक्शंस। ऑल्दो ये हमारे नित्य धर्म भी हैं क्योंकि भगवान की भक्ति है, लेकिन एक मैं आपको मैप कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग अब कोई अग्निहोत्र लेके तो करते नहीं है, तो ये हमारे नित्य के कर्म हुए कि नहीं? रोज स्नान करना, जप करना, ये सब हमारे नित्य के हो गए। और आपातकालीन कर्म हुआ कि भाई अब वो कर्म ऐसे अलाउड नहीं है लेकिन इमरजेंसी में ऐसा अलाउड हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब सुबह, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई सुबह के समय जप करना चाहिए, ये नित्य कर्म है, लेकिन मान लो आपकी माँ की तबीयत खराब हो जाए तब आपका ये आपातकालीन कर्म है, धर्म है कि आप उनको अस्पताल में लेके जाइए। अब रोज ये आपातकालीन नहीं है,
इज दैट मेक सेंस टू यू लाइक दैट? और इच्छित कर्म क्या मतलब है? मान लो कोई व्यक्ति, इच्छित कर्म का मतलब इच्छा से युक्त होकर कोई कर्म कर रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है कि शास्त्र का नियम है तो मैं कर रहा हूँ, इसे ये करूँगा तो मुझे बेटा मिल जाए या मुझे स्वर्ग मिल जाए, तो यह सब हो गए इच्छा से युक्त कर्म। ये सब शास्त्र के द्वारा है। लेकिन एक व्यक्ति नित्य कर रहा है, उसमें वो अपने खाली अपने शुद्धिकरण की इच्छा करता है और कुछ नहीं चाहता, और उसको कह रहे हैं नित्य कर्म। और दूसरा हो गया आपातकालीन, जो कभी इमरजेंसी में हो गया, और तीसरा हो गया जो इच्छा से युक्त होकर किए जाते हैं, वो आगे जाके इच्छा को भोगने के लिए दोबारा जगत में आना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। क्यों अशुभ हैं? क्योंकि जीव के लिए देह ही अशुभ है। ये देह दुख देगा ही। इस जगत में कोई कितना भी प्रॉमिस कर ले कि ये कर लो और तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं आएंगी, वो झूठ बोल रहा है। जब तक ये देह रहेगा कोई ना कोई कष्ट जरूर आएगा, थोड़ा मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मान लो कोई कहे कि हम रेकी के द्वारा अपने सब चक्रों को बैलेंस कर लेंगे, अपनी कार को भी बैलेंस कर लोगे। मान लो कार जाके भिड़ गए कहीं पे, कुछ नहीं है तो कोई व्यक्ति आके मोटरसाइकिल चढ़ा दिया आपके ऊपर तो ये भी हो सकता है, तो इससे भी बच जाएंगे। कहीं गिर गए, कुछ सामान गिर, तो ये तो आप रेकी नहीं रोक पाएगी ना, या और प्राणिक हीलिंग या जो भी योगाभ्यास, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये सोचना कि जगत में व्याधि कष्ट नहीं आएगा, ये गलत बात है। तो देह ही परेशानी है, तो ऐसा कर्म करने से दोबारा देह मिले, ये अच्छी बात नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। तो यहाँ भक्ति में भी व्यक्ति को यह थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, धर्म का संपादन 4 तरह से किया जाता है। अगर भगवान की भक्ति को कहा जाए, धर्म, भक्ति, साधन, भक्ति के लिए लोएस्ट है भय, कि हम ये नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। उससे ऊपर है आशा, मतलब हमें कुछ मिलेगा इसके बदले में, वो रजोगुण। और उससे ऊपर है कर्तव्य बुद्धि, सतगुण में, नहीं हमारा ये कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। इसी को प्रभुपाद समझा रहे हैं। और कर्तव्य बुद्धि से आत्म साक्षात्कार शुरू होता है। नाम आपको याद हुए? भय, आशा, कर्तव्य बुद्धि। और हाईएस्ट है राग, यानी आसक्ति। अब आप हर व्यक्ति को राग के लिए नहीं बोल सकते। एक्चुअली राग की प्रीचिंग की ही नहीं जा सकती। राग पे व्यक्ति अपने आप पहुंचेगा। प्रीचिंग हो रही है कर्तव्य बुद्धि की। इसी पे प्रभु महाराज ने पूरा लेक्चर दिया, अगर आपने सुना हो तो। हाँ, भक्ति विज्ञान महाराज ने, उसके भी डिस्कशन होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भय, आशा, कर्तव्य बुद्धि और राग। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कर्तव्य बुद्धि से, भगवान में ही समझा रहे हैं, कर्तव्य बुद्धि से तुम इस युद्ध को करो, तो उससे तुम आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ोगे। आप लोग अब तक कन्विंस हो ही गए होंगे कि इंटेंशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्व है कि क्यों कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं, दोनों पक्ष युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, और दुर्योधन अपने को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो कितना अंतर आ जाता है। इंटेंशंस को चेक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने के द्वारा ही हमारी इंटेंशंस को हम अट्यून करते हैं। अट्यून मीन्स समझते हैं, अट्यून मतलब ट्यूनिंग करते हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, कर्म फल हेतु मानना और कर्तापन की भावना में से बिल्कुल सही है। मैं करता हूं, जब मैं करता हूं, मैंने इस काम को किया, तो फल कोई और दूसरा क्यों भोगेगा? तो वही बात है, कर्तापन की भावना से रहित होना कि हम करता नहीं। और ये आप जानते हैं हम करता कैसे नहीं है? हम अकेले करता नहीं है, क्योंकि हमारा मन, हम जीवात्मा का शरीर, जीवात्मा का प्रयास, उसकी इंद्रियां, जीवात्मा और भगवान, ये 5 कारण होते हैं। और उसमें सबसे मुख्य कारण है देव, भगवान। अगर वो नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा। उसमें भी आप देखिए, देह किसका है? भगवान का। इंद्रियां किसकी हैं? भगवान की। और जीवात्मा किसकी है? भगवान का। तो काम कौन कर रहा है? भगवान का वो है, लेकिन हम लोग खाली इच्छा करने का अधिकार है, बाकी सब कुछ भगवान करते हैं। ये बात आ गई तो मैं और क्लियर कर दे रहा हूं कि देखिए, हम लोग इच्छा कर रहे हैं,
हृदय के में बैठे हुए हैं, इच्छा कर रहे हैं कि काम हम करना चाहते हैं, है ना, है ना? क्या? अब आप बोलो क्या, तो आपने क्या बोलने का एक्सप्रेशन प्रस्तुत कैसे किया, ये नहीं पता ना, नहीं पता, ऐसे गर्दन कैसे हिलाई पता नहीं, कुछ समझ में आता तो अब हम लोग एक केवल इच्छा कर रहे हैं, उसके भगवान देखते हैं, अच्छा ये इच्छा कर रहा है, ऐसे गर्दन हिलाने की इच्छा कर रहा है, नहीं ठीक है। फिर भगवान क्या करते हैं, प्राणों को एक्टिवेट करते हैं, फिर क्या होता है, माइंड एक्टिवेट होता है, फिर क्या होता है, सेंसेस, इंद्रियां होती हैं। इतना फास्ट भगवान कर रहे हैं, एक क्षण के लिए भगवान को चैन नहीं पड़ रहा है। और मार्कंडेय ऋषि भगवान के सामने से बोलते हैं, देखो आप करते सब कुछ हो, लेकिन इतने अद्भुत हो कि क्रेडिट जो है अपने डिवोटी को दे देते हो। तो अब भगवान समझा, अब तो समझ में आ रहा है कि कर्तापन की भावना से व्यक्ति को क्यों मुक्त होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं करता है, बल्कि बोलना भी नहीं चाहिए कि मैंने ये किया है, मैंने गीता की क्लास दी, मैंने ये कीर्तन गाया, मैंने ये सेवा करी, बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि क्लास दे दी गई। कुछ अंतर आ रहा है बोलने में? हाँ, आप देखना, मैं अगर मान लो किसी को बोलता हूँ आप हीलिंग कर देना, हाँ आई हैव हील्ड हिम, यू हैव हील्ड हिम, ही हैज बीन हील्ड। कुछ अंतर आ गया कि बोलने का बड़ा प्रभाव होता है। मैंने उनको भक्त बनाया है, तुम बन गए हो पहले तो प्रश्न में तुम बन गए, ये बहुत चलता है, वो भक्त बने हैं ऐसा बोल सकते हैं। मैंने बनाया है तो पहले तो मैं बन जाऊं, उसके बाद दूसरे को बनाऊंगा ना। कैन यू जस्ट पुट द कैमरा लिटिल बिट सेंटर में कर दी। तो अब आप ये देख सकते हैं, मान लो प्रभु जी ने मुझे खिसकाया, बस हाँ, अब मैं कहूँ और जाइए, हाँ कहीं मैंने प्रभु जी को खिसका दिया मैंने प्रभु जी खिसका दिया है कि नहीं? क्लास के बीच में देखो पब्लिक देख रही है, सामने प्रभु जी खिसका दिया तो हमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी करने वाले हैं वो भगवान कृष्ण है। मेक सेंस? इससे हम इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं, बस चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म या स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। इज ऑल क्लियर? ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग, एक भक्त बोल रहे हैं, प्रभु जी ये क्या हो रहा है, हमने ये किया और ये परेशानी आना चालू हुई। पहले ये देखिए कि जो आपने किया, क्या उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं? ठीक है, वी आर वेलकम फॉर मोर ट्रबल्स, सेंड मोर, सेंड मोर। प्रचार नहीं करना, कभी कभी भी कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करना अगर आप समस्या से डरते हो। लूलू पन्ने का काम नहीं है ये। लूलू समझते, लूलूस जो डर जाते हैं, डरपोक दिल्ली, बेकार की बिल्ली। समझ आ रहा है? डरपोकों के लिए प्रचार नहीं है। यू आर बाउंड टू गेट ट्रबल इफ यू आर प्रीचिंग। कुछ ऐसा हो रहा है आपके संग? कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर प्रीचिंग नाइसली। कहीं पर जो ऐसा क्या है, हम एक आध दोनों को प्रीचिंग करते उसमें क्या दिक्कत है? मैं उदाहरण दे चुका हूं कि देखिए, जब तक सब जेल में प्रेम से रह रहे हैं तो जेलर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी व्यक्ति भागेगा तो सारा फोकस उस पर हो जाएगा। टिंग डोंग टिंग डोंग टिंग 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 टिंग, सारी स्पॉटलाइट उसके ऊपर हो जाएगी। और मानो अकेले ना भाग रहा हो, जनता को लेके भाग रहा हो, तो 2, 3, 4, 5 को लेके भाग रहा हो, तब तो टिंग डोंग टिंग डोंग, तब सायरन बजने लग जाएगी। नहीं, एक भी व्यक्ति को जेल से नहीं जाने दिया जाता है कि नहीं? और अच्छा, एक और बात बताओ कि एक व्यक्ति को भी आप जेल से निकल के ले आए तो कहेंगे वाह यार मजा आ गया। एक जिस जेल से कोई निकल नहीं सकता, तुम भी भागे और तुम दूसरे को पकड़ के लिया। ये एग्जाम्पल मैंने जिंदगी में ना कभी सोचा ना कभी बोला, कभी नहीं बोला ना। इस तरह से देखो, कोई तिहाड़ जेल से भाग के आ जाए तो कहेंगे वाह यार बढ़िया आदमी हो, तुम तो तेज हो। तिहाड़ को तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है, जबकि तोड़ ही सकता है, संभव तो कुछ भी नहीं है। और अब 1 नहीं 2 नहीं 100 लोगों को लेकर के भाग के आ जाए, तब तो कहेंगे वाह। और कोई मान लो कॉन्ट्रैक्ट ही ले लेके तोड़वा के ले, जेल तोड़वाने का लेने का। तो आप देख रहे हैं, इसलिए माया बहुत
लगी रहती है कि भक्त ना जप कर पाए, भक्ति कुछ ना कर पाए, कुछ ऑब्वियसली वो कर नहीं सकती है, लेकिन ये समझना चाहिए कि इससे कहीं परेशानी होगी। तो लूलूपंती वाला काम नहीं है यहाँ पे। अगर आपने कुछ प्रचार करेंगे तो समस्या आएगी ही, नहीं समस्या आ रही तो आप प्रचार में कुछ दम नहीं है। एक व्यक्ति भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया कि वो जप करने बैठ गया, प्रसाद लेना शुरू, वो तुरंत माया ओवर टाइम करेगी आपके लिए माया। किसी तरह रोको उसको, किसी तरह रोको। एक हंसी की बात, हमारे आश्रम में आज एक भक्त सुबह उठे नहीं। क्या कारण था? भाई हमारे रूम में, उनके रूम में कोई व्यक्ति स्नोर कर रहा था। चलो ठीक है, तो अब उनसे पूछो। और उन्होंने प्लानिंग क्या करी फिर कि हम सुबह सोएंगे। देख रहे हो माया कैसे काम करती है, जब जप करने का समय होगा तब सोएंगे, अभी तो हम पूरी रात नहीं सो पाए। अब देख रहे हैं कैसे माया पकड़ी। अब उनसे पूछा जाए कि भाई तुम नीचे क्लासरूम में जाके नहीं सो सकते थे अपना बिस्तर उठा करके? मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, आप हर व्यक्ति, पता नहीं अब वो पता नहीं कैसे माला करेंगे नहीं करेंगे, बट बहुत चिंता होनी चाहिए कि अगर सुबह का स्लॉट चला गया तो मैं माला करूँगा कैसे, और जो होगी वो ठीक से होगी कि नहीं, होगी भी है नहीं, वो पहले देख लीजिएगा। एक बात समझ लीजिए यहाँ पे, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। इसको में लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो अक्ल, मैं खाली इस बात पे बोलता जा रहा हूँ, इस बात पे बोलता जा रहा हूँ कि माया नहीं चाहती है कि आप भजन करें। भजन करने के लिए कुछ ना कुछ वो आपको आइडिया देगी कि आप भजन छोड़ो, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। बी केयरफुल अबाउट इट। तो युद्ध से विमुख होना ही आसक्ति का दूसरा पहलू है। अब हम ये सब बातें सब क्यों खोल दिए? भक्तों को सब अब क्या करना है, हमें कोई गोली नहीं चलानी है, हमको गोले चलाने हैं। राम नाम का गोला छूटा भाग जाए यम के दूत, समझ में आ रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र गोले देने, छोटी मोटी गोली नहीं चलानी है, ये महामंत्र है। और इसको चलाएंगे, दूसरों को देंगे, और देने में कुछ कष्ट आए तो उसमें आसक्ति हो कि भाई हम इस कष्ट से बच जाएं, तो यह भी एक आसक्ति का, हम अगर उससे इस प्रचार से विमुख हो जाएं तो यह भी आसक्ति का दूसरा पहलू है। और आसक्ति मतलब बंधन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कर्म कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उससे तो मुक्त हो जा रहे हैं, लेकिन प्रचार ना करें। यहां वो उनको युद्ध करना है, हमें प्रचार करना है। प्रचार से विमुख होना ये आसक्ति का दूसरा पहलू है कि अपने रूम पे बैठे रहेंगे, किसी को कृष्ण महाराज के बारे में नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। चलो रूम पे बैठे तो वहां जूम से प्रीचिंग करो। और इस प्रकार से आप लोगों को प्रचार करिए, भक्ति करिए, तो निश्चित विरोध आएगा। और आप कहो कि भाई विरोध आ रहा है, उससे अच्छा मैं प्रीचिंग नहीं करता, चलो मैं अंदर में खिचड़ी आ गई, हाँ खिचड़ी तो आ गई, रोटी सब्जी हाँ आ गया, ठीक है अब मैं आराम करूंगा। तो यह भी आसक्ति का पहलू है। दिस इज नॉट गुड। ठीक है? आप नहीं सोचते कि अर्जुन को कितना भिड़ंत करनी पड़ी युद्ध करने के लिए? क्या जाकर के हैंडशेक करके आते थे वो? बट इट वॉज ऑल फॉर कृष्णा। करिष्ये वचनम तव। आप चाहते हैं युद्ध करूं तो मैं युद्ध करूंगा। और आप रियली आप देखिए ना, आप लोग ऐसा अनुभव करते हो कभी कि अगर आप कृष्ण के बिहाफ पे कुछ करते हैं ना, आपका हृदय बहुत मतलब रिलैक्स्ड रहता है, कोई एंजाइटी नहीं रहती है। मैं इसको समझा नहीं सकता हूं, लेकिन अगर मैं अभी सोचने लग जाऊं कि इस गीता क्लास से कितने लोग प्रभावित होंगे, क्या वो लोग मुझे पैसे देंगे कि नहीं, मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, 10, 20, 50 लाख रुपए होने चाहिए, तो मैं पूरे टाइम एंजाइटी में रहूंगा कि नहीं? ये आप महसूस कर, मैं तो डायरेक्टली अनुभव करता हूं। और अगर खाली मन में भावना है, इसको सुने समझें, ये एंजाइटी है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर समझ में आ गया तो आप मुक्त हो जाएंगे कि नहीं। लेकिन ये एंजाइटी स्वीट एंजाइटी है कि ऐसे समझाऊं भक्तों की समझ में आ जाए कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये उनको समझ में आ जाएगा तो वो मुक्त हो जाएंगे। मेरी इस क्लास के बाद भी आप अपना विवेक जागृत रखेंगे कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, और जैसे अगर भगवान को अर्पित कर रहेंगे तो आप मुक्त होते चले जाएंगे। कोई रोक नहीं पा रहा है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? यहां भी भगवान श्री कृष्ण विवेक जागृत करवा रहे हैं। डू यू एग्री? वो तो सामने बैठे बैठे सबको मुक्त कर सकते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं, वह हमको चॉइस दे रहे हैं, चॉइस की ट्रेनिंग दे रही है। किस प्रकार? यू कैन चूज टू वर्क फॉर रिजल्ट्स और टू वर्क विदाउट रिजल्ट्स। अग्रीड? तो हमारे विवेक को जागृत कर रहे हैं गुरु के रूप में, और विवेक जागृत हो जाएगा तो आप आराम से मुक्त। कृष्ण की सेवा करने वाला मुक्त, कृष्ण की सेवा नहीं करने वाला बंधन में। सीधी बात है।
तो मैं खाली ये बोल रहा था कि भगवान की सेवा में अगर कुछ कष्ट आ रहा है और उससे व्यक्ति भाग रहा है तो वह भी ठीक नहीं है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं होती है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने लोगों के एक भी काउंसली है? 1 2 3 4 5 आपका भी है? गुड। 6 7 8 9। तो अब आपने कुछ सोचना है कि हमारा संतान क्यों नहीं हुआ? इन सबके तो हो गए, इनके तो बच्चे हो गए, हमारे क्यों नहीं हो रहे? टू सम फैमिली प्लानिंग इज नॉट। कुछ तो आपका एक बच्चा तो कृष्ण भावना में होना चाहिए ना। बेबी बॉय या बेबी गर्ल, इसको आप पूछो तुमने दूध पिया कि नहीं बेटा? सुबह सुबह पौगा दूध की बोतल लगानी पड़ती, उठ जाओ जब कर लो, नहीं 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 ऐसे करके, नो बेटा पी लो, तो ऐसे करके प्रेम से एक काउंसलिंग तो होना चाहिए, एक संतान तो उत्पन्न करिए। इतने साल हो गए भजन करते हुए। थिंक अबाउट इट, टेक समबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्प हिम एंड वेरी विद लव एंड अफेक्शन। कभी डांटना पड़ता है, कभी एनकरेज, मोस्टली तो एनकरेजमेंट ही होता है। इसी के द्वारा प्रचार हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने भी ऐसे ही प्रचार किया है, हाथ पकड़ कर लोगों को सिखाया है। अग्रीड विद दैट। और उसमें हम अगर आसक्ति करें कौन झंझट ले, कौन झंझट ले, तो फिर आपका झंझट किसी ने लिया है तब तो आप यहाँ पे हैं। आप हम और आप क्या ऐसे सुधर गए थे? अपने टीचर से पूछिएगा कितना सहन करना पड़ता है, कितने नालायक होते हैं हम लोग, सभी लोग होते हैं, कॉमन फैक्टर है। तो इससे भी आ सकने वाला ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भक्तों के संग है। अरे दूसरे का टेंशन क्या लेंगे? मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, मालूम चला कि उनकी शादी हो गई। तो हम उनको वैसे बात से हो रही थी कि जूम पे जब करो तो कहते जूम से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, और पत्नी से डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अब वो आएंगे तो हम मजाक करने वाले उनके संग, बताए भी नहीं कि शादी कर ली, पत्नी से डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, यह बंधन का कारण है। ये समझ में आ गया? अगर मैं कर्म के फलों से आसक्त होकर कुछ कर रहा हूं तो ये स्वीकारात्मक आसक्ति हुई, और मैं कहूं कि कर्म से बंधन लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो वो निषेधात्मक आसक्ति है। तो वो दोनों ही बंधन का कारण है। नहीं करना ये भी बंधन का कारण है। अब ये बताओ कि यदि आप अपनी कंपनी का काम नहीं करते हैं तो दंड नहीं देगी वो? ये क्यों कर रहे हो? यहाँ पे आप देखो ना, वो कोई अधिकारी को पैसा दिया था काम कराने के लिए, वो नहीं करता है तो वह भी तो उसका अवमानना मानी जाएगी ना। मेक सेंस? ये बात कुछ क्लियर हो रही है अभी? जो काम करने का अधिकार है, सामर्थ्य है, वो नहीं करोगे तो डांट पड़ेगी। तो दोनों ही, दूसरी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए, वापस हम लोग युद्ध क्षेत्र में चलते हैं। सोल्जर गवर्नमेंट की आज्ञा पे गोली चलाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज्ञा होने पर भी गोली नहीं चलाए तो दिक्कत। जी हां, अब क्लियर हो गया? तुमने गोली क्यों नहीं चलाई जब तुमको आज्ञा दी जा रही थी? अब तो बड़ा स्पष्ट है। अकर्म पापमय है। अब तो स्पष्ट समझ में आ गया कि अकर्म पापमय क्यों है। ठीक है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। लास्ट वाले में आप लोग पढ़ लेंगे कुछ नहीं, हरे कृष्ण होना चाहिए था। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकस, क्योंकि व्यक्ति को इस जगत में रहना है और अपने कर्मों को छोड़ नहीं सकता है, लेकिन कर्मों करते हुए भी व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है, ये हम सूत्र यहाँ पे सीख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा श्लोक लगा। ठीक है, इतना सुंदर भाव है ये कि यदि कोई व्यक्ति प्रीचिंग कर नहीं पाए, खाली वो सोच ही रहा है कि प्रचार हो, उससे भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। एंड देन ही विल आल्सो गिव सम फैसिलिटी। ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।